गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर आज पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म इसके बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। आखिर जैन धर्म क्या था, कैसे विकास हुआ, कौन कौन से इसके प्रवर्तक थे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैन शब्द जो है वो जीन शब्द से बना है। जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना है और जीन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान इंद्रियों को जीतना। जीन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान इंद्रियों को जीतना, ज्ञान इंद्रियों को जीतना। जैन शब्द जो है वो जीन शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है ज्ञान इंद्रियों को जीतना। जैन धर्म का उल्लेख जो है, जैन धर्म जो है वो भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व तथा कल्प सूत्र में मिलता है। जैन धर्म का जो उल्लेख है वो 3 किताबों में मिलता है। एक होता है भगवती सूत्र, एक होता है परिशिष्ट पर्व और एक होता है कल्प सूत्र। जैन शब्द जो है जीन शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है ज्ञान इंद्रियों को जीतना और इसका उल्लेख जो होता है 3 पुस्तकों से मिलता है। एक भगवती सूत्र, एक परिशिष्ट पर्व और एक कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र जो है वो भद्रबाहु द्वारा लिखा हुआ है। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये भद्रबाहु द्वारा लिखा हुआ है। जैन जो है, जैन में तीर्थकर का काफ़ी महत्व होता है। जैन में होता है तीर्थकर का काफ़ी महत्व होता है। और तीर्थकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तीर्थकर का अर्थ होता है, तीर्थकर का संसार रूपी नाव को पार कराने के लिए औरों की सहायता करना। संसार रूपी नाव को पार कराने के लिए औरों की सहायता जो करता है उसी को कहा जाता है, तीर्थकर कहा जाता है। संसार रूपी नाव को पार कराने के लिए औरों की जो सहायता करता है उसको क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? वो 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। उस जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और 22वें तीर्थकर कौन थे? 22वें तीर्थकर जो थे वो अरिष्टनेमी थे। 22वें तीर्थकर कौन थे? वो अरिष्टनेमी थे। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। और 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर जो थे वो थे भगवान महावीर। 24वें तीर्थकर कौन थे? वो थे महावीर। अब आगे देखते हैं इसमें जैन धर्म में कौन सा सिद्धांत होता है? तो सप्तांग सिद्धांत का जो वर्णन है या सप्तांग सिद्धांत वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं स्यादवाद, अनेकांतवाद, यापनीय संप्रदाय तथा संथारा प्रथा का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन थे? तो ये थे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट वंश, सोलंकी वंश, ये सब जो थे वो जैन धर्म के मानने वाले थे और इन्हीं के समय में प्रश्रय दिया गया था। कौन कौन थे? बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, राष्ट्रकूट वंश था और सोलंकी वंश था। इन लोगों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, इसको माना। नेक्स्ट आते हैं जैन धर्म के मंदिर जो है फेमस कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है।
एक दिलवाड़ा मंदिर जो है ये माउंट आबू में है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। फिर है श्रवण बेलगोला का मंदिर, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, ये जैन धर्म से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना है, जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों को जीतना, जिसका अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों को जीतना। और जैन धर्म का इतिहास जो पता चलता है वो पता चलता है भगवती सूत्र में, परिशिष्ट पर्व में और कल्प सूत्र में। और जैन धर्म में तीर्थकर शब्द का काफ़ी प्रचलन में है और काफ़ी इसका महत्व है। तो तीर्थकर किसको कहा जाता है? संसार रूपी नाव को पार कराने के लिए औरों की जो सहायता करता है उसको कहा जाता है तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए और पहले तीर्थकर थे ऋषभ जो देव थे तो पहले तीर्थकर थे, ये पहले तीर्थकर थे। ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थकर थे। और 22वें तीर्थकर जो थे वो अरिष्टनेमी थे, 22वें तीर्थकर जो थे वो अरिष्टनेमी थे। और 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर थे। सप्तांग सिद्धांत का जो वर्णन है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। सियादवाद, अनेकांतवाद, यापनीय तथा संथारा प्रथा, यापनीय संप्रदाय तथा संथारा प्रथा का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट तथा सोलंकी वंश ने जैन धर्म को परिचय दिया। और जैन धर्म के मंदिर महत्वपूर्ण कौन कौन है? दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू और श्रवण बेलगोला का मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, इसके बारे में फिर से जानने का कोशिश करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और आदि जैन ग्रंथों की जो भाषा थी, आदि जैन ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। आदि जैन ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। और ऋग्वेद में दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। 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 कौन कौन? एक है ऋषभ देव और दूसरा है अरिष्टनेमी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। और ऋग्वेद में दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने हाथी गुफा मंदिर का निर्माण कराया था। कलिंग नरेश खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और इसने हाथी गुम्फा मंदिर का निर्माण कराया। अब जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जैन धर्म के तीर्थकर तथा उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? जैन धर्म के तीर्थकर जो थे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ऋषभ देव इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो साढ़ था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वो सरफन था। अजीतनाथ इनका प्रतीक चिन्ह जो था अजीतनाथ का वो हाथी था। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वो नीलकमल था।
नीलकमल था। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो नीलकमल था। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह जो था, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह जो था वो शंख था। और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह जो था, भगवान महावीर का वो सिंह था। ऋषभ देव कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभ देव का सांड था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्पन था। अजीतनाथ एक तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल था। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। सरवन बेलगोला और हाथी गुफा मंदिर का संबंध जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? वो आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। आदि जैन ग्रंथों की जो भाषा थी, आदि जैन ग्रंथों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, यानी अर्धमागधी थी। आदि जैन ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, यानी अर्धमागधी थी। और ऋग्वेद में दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। उनका नाम है ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। और कलिंग नरेश जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था और इसने हाथी गुफा मंदिर का निर्माण कराया था। जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है पूछता है बार बार। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो था वो सांड था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो सर्पफन था। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो हाथी था। और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो नीलकमल था। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह जो था वो सिंह था। जैन धर्म के पहले जो प्रवर्तक थे, जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के पहले प्रवर्तक जो थे वो ऋषभ देव थे। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऋषभ देव के बारे में, जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। और ये पहले प्रवर्तक थे, ये जैन धर्म के पहले प्रवर्तक थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कैलाश पर्वत पर हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई वो कैलाश पर्वत पे हुई थी। और ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह के बारे में अभी बताया था हमने। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। अब देखते हैं 23वें प्रवर्तक पार्श्वनाथ के बारे में। 23वें प्रवर्तक पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ाते हैं। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ को जो जन्म हुआ था वो काशी में। इनका पिताजी का नाम था अश्वसेन। था। माता का जो नाम था बामा था। वो बामा था। और पत्नी का नाम प्रभावती था। और इनके पार्श्वनाथ के पहली शिष्या जो थी वो बामा थी। पहली शिष्या कौन थी? उनकी माता जो थी बामा थी। और जैन धर्म में इन्होंने 4 महत्वपूर्ण फैक्टर को जोड़ा था। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा और अस्तेय को जोड़ा था। इन्होंने 4 चीज़ों को जोड़ा था जैन धर्म में। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। फिर से जानने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म के जो पहले प्रवर्तक थे वो ऋषभ देव थे। इनका जन्म हुआ था अयोध्या के इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। ये अब पहले प्रवर्तक थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कैलाश पर्वत पे हुई थी। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है। और 23वें प्रवर्तक जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। और ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे।
अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता जी का नाम जो था वो बामा था, पत्नी का नाम प्रभावती था, और पहली शिष्या जो थी ये बामा बाद में प्रभावती खुद बनी थी, बाद में प्रभावती खुद भी बनी थी। और इन्होंने जैन धर्म में 4 महत्वपूर्ण तत्वों को जोड़ा था। एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। लेकिन भगवान महावीर ने इसमें 5वां जोड़ा, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर ने इसमें पार्श्वनाथ ने इसमें 4 जोड़ा था। ये था अहिंसा, ये सत्य था, ये अपरिग्रह था और ये अस्तेय था। लेकिन भगवान महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। चौबीसवें तीर्थकर महावीर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। 24वें तीर्थकर महावीर जो थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वो जैन धर्म के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और ये ज्ञांत्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला था। इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला था। वे वैशाली राजघराने की लिच्छवी राजघराने की चेटक की बहन थी। जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे वो महावीर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञांत्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। इनकी पत्नी का जो नाम था यशोदा था। और इनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और इनका दामाद था जमाली भगवान महावीर का। और ये जो था जमाली जो था वो प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था। प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था। मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर का पहला शिष्य जो था, भगवान महावीर का पहला जो शिष्य था वो जमाली था। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? वो चंपा थी। और प्रथम जैन भिक्षु कौन था? वो जमाली था। नेक्स्ट आते हैं नंदीवर्धन जो थे, वो बड़े भाई थे। नंदीवर्धन जो क्या थे? वो बड़े भाई थे भगवान महावीर के। नेक्स्ट आते हैं बिंबिसार कौन था? बिंबिसार जो था वो फूफा थे इसके। बिंबिसार जो थे भगवान महावीर के फूफा थे। और अजातशत्रु जो था वो फुफेरा भाई था। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक जो थे वो भगवान महावीर थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञांत्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो वैशाली राजघराने के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और कौंडिन्य वंश की थी।
और कौंडिन्य वंश की थी, कौंडिन्य वंश की थी, कौंडिन्य वंश की थी। पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और प्रथम भगवान महावीर का जो पहला शिष्य था वो उनका दामाद जमाली था। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो दधिवाहन की पुत्री प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो दधिवाहन की पुत्री जो थी वो चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? वो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी। और नंदीवर्धन जो थे वो बड़े भाई थे और इन्हीं की आज्ञा से वो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और बिंबिसार जो था, बिंबिसार वो भगवान महावीर के फूफा थे और अजातशत्रु जो था वो फुफेरा भाई था। आरंभिक साथी कौन था इनका? आरंभिक जो साथी था भगवान महावीर का, आरंभिक साथी जो था वो मखली पुत्र गोसाल था। वो मखली पुत्र गोसाल था। आरंभिक साथी कौन था? मखली पुत्र गोसाल था, जो आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जो आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक किसको कहता है? मखली पुत्र गोसाल का। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बासकुंड गांव में हुआ था। बासकुंड गांव में हुआ था। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई? ज्ञान प्राप्ति हुई थी जिरिम्भिक गांव में। जिरिम्भिक गांव में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो मृत्यु हुई वो पावापुरी में हुई थी। फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। जैन धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भगवान महावीर के बारे में जैन धर्म के पहले जो वास्तविक संस्थापक थे वो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञानत्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम तिरसला, जो वैशाली के लिच्छवी राजघराने की चेटक की बहन थी, कौंडिन्य वंश की थी। इनकी पत्नी का जो नाम था यशोदा था। इनकी बेटी का नाम था जो अनुजा प्रियदर्शनी था। और प्रथम जैन भिक्षु जो बना वो था जमाली। प्रथम जैन भिक्षु जो था वो जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? वो चंपा थी, जो दधिवाहन की पुत्री थी। और बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन थे। और इन्हीं की आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और इस घटना को यति कहा जाता है। इस घटना को क्या कहता है? यति कहा जाता है। भगवान महावीर के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर के गृह त्याग की घटना को क्या कहता है? यति कहा जाता है। भगवान महावीर के गृह त्याग की घटना को क्या कहता है? यति कहा जाता है। और बिंबिसार जो थे वो भगवान महावीर के फूफा थे और अजातशत्रु फुफेरा भाई था। आरंभिक साथी मखली पुत्र गोसाल था, जो आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक था। 540 ईसा पूर्व बासकुंड में इनका जन्म हुआ था। और जिरिम्भिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम जीवित गंधर कौन था? प्रथम जीवित गंधर कौन था? वो था आचार्य सुधर्मन था। प्रथम जीवित गंधर जो था वो आचार्य सुधर्मन। भगवान महावीर ने पावापुरी में अपने अनुयायियों को 11 अनुयायियों को लेकर एक गंधर बनाया था। और 11 गंधर्वों में सबसे महत्वपूर्ण था आचार्य सुधर्मन, जो भगवान महावीर के मरने के बाद भी जिंदा था। भगवान महावीर के मरने के बाद भी जीवित था।
महान महावीर के मरने के बाद भी जीवित था, और इसको प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। प्रथम जीवित गंधर्व जो था, और 11 जो गंधर्व की स्थापना की गई थी, जो 11 गंधर्वों को मिलाकर अंतिम जो जीवित गंधर्व जो आचार्य सुधर्मन का जिक्र कर रहे हैं, गंधर्व की स्थापना जो की थी वो पावापुरी में की गई थी। कहाँ की गई थी? पावापुरी में की गई थी। आरंभिक साथी जो था वो मखली पुत्र गोसाल था। आरंभिक जो साथी था मखली पुत्र गोसाल था। और भगवान महावीर ने पहला उपदेश जो दिया वो बितुलाचल पर्वत पे दिया था। भगवान महावीर ने पहला जो उपदेश दिया वो बितुलाचल पर्वत पे दिया था। भगवान महावीर ने पहला जो उपदेश दिया था वो बितुलाचल पर्वत पर। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जिरिम्भी गांव में ऋजुपालिका नदी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। 12 वर्ष तक कठोर साधना, असीम तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 साल की कठिन साधना के पश्चात। और इस प्रक्रिया को कहा था, जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो इस घटना को कैवल्य कहा जाता है। इस घटना को क्या कहता है? कैवल्य कहा जाता है। जब ज्ञान प्राप्ति हुई भगवान महावीर को तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? इस घटना को कैवल्य कहा जाता है। उसके बाद इनको जीन, अहर्त और निग्रंथ की उपाधि दी गई थी। जीन, अहर्त मतलब होता है योग्य, और निग्रंथ मतलब होता है बंधनों से रहित। निग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधनों से रहित। और जीन मतलब क्या होता है? पूज्य। जब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको जीन कहा जाने लगा, अहर्त कहा जाने लगा तथा निग्रंथ कहा जाने लगा। जीन मतलब क्या होता है? पूज होता है। जीन मतलब क्या होता है? पूज होता है। अहर्त मतलब होता है जोग होता है, और निग्रंथ मतलब होता है बंधनों से रहित। और पहला जो उपदेश दिया था वो बितुलाचल पर्वत पे दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया? बितुलाचल पर्वत पे दिया था।